हम सब सोचते हैं, लेकिन क्या हम साफ सोचते हैं? हर दिन हजारों विचार हमारे जहन में आते हैं, कुछ काम के, कुछ फालतू। और इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को गहरी तरह से प्रभावित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डैरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट की। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कैसे हम अपनी सोच को क्लटर से मुक्त करके क्लैरिटी हासिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक साफ सोच की ताकत को समझने से। चैप्टर 1, सोच की शक्ति और भ्रम से मुक्ति। डैरियस फोरू कहते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ यह है कि हम सोचते बहुत हैं लेकिन साफ नहीं सोचते, और यही बात है जो हमें उलझा देती है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में एक साथ कई सवाल चल रहे हैं। क्या मैं इसे कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? यही सवाल हमें फालतू सोच के जाल में फंसा देते हैं। फोरू कहते हैं, सफल लोग और असफल लोग दोनों सोचते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग साफ, सीधी और उद्देश्यपूर्ण सोच रखते हैं, जबकि असफल लोग सोच को एक मेज बना लेते हैं। क्लैरिटी वर्सेस क्लटर। अब सवाल यह उठता है, हमारी सोच उलझती क्यों है? कारण है मेंटल क्लटर, यानी दिमागी कचरा। ये वो बातें होती हैं जो न तो हमारे कंट्रोल में होती हैं और न ही हमारे लिए जरूरी। जैसे बीती हुई बातें, लोगों की राय, भविष्य की चिंता, सोशल मीडिया की कंपैरिजन और हर चीज पर ओवरथिंक करना। डैरियस फोरू कहते हैं कि आपका दिमाग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर आप उसमें हर फालतू चीज डालेंगे तो उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। साफ सोच शुरू कहां से करें? स्टेप 1, सवाल करें, क्या यह सोच जरूरी है? जब भी कोई विचार आए बस खुद से पूछें, क्या यह सोच मेरे किसी लक्ष्य को पूरा कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को वहीं रोक दें। स्टेप 2, सोच को लिखें। डैरियस बताते हैं कि जब आप सोच को पेपर पर उतारते हैं तो आप उसे देख पाते हैं, पहचान पाते हैं कि क्या जरूरी है और क्या बकवास। स्टेप 3, एक्शन ओरिएंटेड बने। सोचने और करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। फोरू कहते हैं, हर बार जब आप सोच में फंस जाएं तो खुद से कहें, अब कुछ करो, क्योंकि डूइंग क्लियर्स द फॉग ऑफ थिंकिंग। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की सोच। स्टीव जॉब्स को लोग विजनरी मानते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो हर चीज से एक ही सवाल पूछते थे, इज दिस एसेंशियल? उन्होंने एप्पल को क्लटर फ्री थिंकिंग से खड़ा किया, सिर्फ वही चीज रखी जो काम की थी। इमोशनल थिंकिंग वर्सेस रैशनल थिंकिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तार्किक सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी सोच में भावनाएं ज्यादा घुस जाती हैं। फोरू कहते हैं, जब तक आप गुस्से, डर या दुख में हैं, सोचें नहीं, और जब आप सोच रहे हैं तब इन भावनाओं को बाहर रखिए। चैप्टर 1, समरी रैप अप। तो दोस्तों, साफ सोचने के लिए जरूरी है 1, सोच को पहचानना, क्या यह जरूरी है? 2, उसे लिखना ताकि क्लैरिटी मिले। 3, और फिर एक्शन लेना ताकि सोच प्रोडक्टिव बने। फोरू की किताब की यही शुरुआत हमें एक जबरदस्त एहसास देती है, कम सोचो लेकिन साफ सोचो। टीजर फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे जिंदगी के हर फैसले को आसान बनाता है क्लैरिटी और फोकस। स्टे ट्यून्ड। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले अध्याय क्लैरिटी और फोकस के जरिए बेहतर निर्णय कैसे लें पर स्क्रिप्ट भेजूं? हम सब सोचते हैं, लेकिन क्या हम साफ सोचते हैं? हर दिन हजारों विचार हमारे जहन में आते हैं, कुछ काम के, कुछ फालतू। और इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को गहरी तरह से प्रभावित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डैरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट की। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कैसे हम अपनी सोच को क्लटर से मुक्त करके क्लैरिटी हासिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक साफ सोच की ताकत को समझने से। चैप्टर 1, सोच की शक्ति और भ्रम से मुक्ति। डैरियस फोरू कहते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ यह है कि हम सोचते बहुत हैं लेकिन साफ नहीं सोचते, और यही बात है जो हमें उलझा देती है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं
लेकिन आपके दिमाग में एक साथ कई सवाल चल रहे हैं। क्या मैं इसे कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? यही सवाल हमें फालतू सोच के जाल में फंसा देते हैं। फोरू कहते हैं, सफल लोग और असफल लोग दोनों सोचते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग साफ, सीधी और उद्देश्यपूर्ण सोच रखते हैं, जबकि असफल लोग सोच को एक मेज बना लेते हैं। क्लैरिटी वर्सेस क्लटर। अब सवाल यह उठता है, हमारी सोच उलझती क्यों है? कारण है मेंटल क्लटर, यानी दिमागी कचरा। ये वो बातें होती हैं जो न तो हमारे कंट्रोल में होती हैं और न ही हमारे लिए जरूरी। जैसे बीती हुई बातें, लोगों की राय, भविष्य की चिंता, सोशल मीडिया की कंपैरिजन और हर चीज पर ओवरथिंक करना। डैरियस फोरू कहते हैं कि आपका दिमाग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर आप उसमें हर फालतू चीज डालेंगे तो उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। साफ सोच शुरू कहां से करें? स्टेप 1, सवाल करें, क्या यह सोच जरूरी है? जब भी कोई विचार आए, बस खुद से पूछें, क्या यह सोच मेरे किसी लक्ष्य को पूरा कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को वहीं रोक दें। स्टेप 2, सोच को लिखें। डैरियस बताते हैं कि जब आप सोच को पेपर पर उतारते हैं तो आप उसे देख पाते हैं, पहचान पाते हैं कि क्या जरूरी है और क्या बकवास। स्टेप 3, एक्शन ओरिएंटेड बने। सोचने और करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। फोरू कहते हैं, हर बार जब आप सोच में फंस जाएं तो खुद से कहें, अब कुछ करो, क्योंकि डूइंग क्लियर्स द फॉग ऑफ थिंकिंग। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की सोच। स्टीव जॉब्स को लोग विजनरी मानते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो हर चीज से एक ही सवाल पूछते थे, इज दिस एसेंशियल? उन्होंने एप्पल को क्लटर फ्री थिंकिंग से खड़ा किया, सिर्फ वही चीज रखी जो काम की थी। इमोशनल थिंकिंग वर्सेस रैशनल थिंकिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तार्किक सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी सोच में भावनाएं ज्यादा घुस जाती हैं। फोरू कहते हैं, जब तक आप गुस्से, डर या दुख में हैं, सोचें नहीं, और जब आप सोच रहे हैं तब इन भावनाओं को बाहर रखिए। चैप्टर 1, समरी रैप अप। तो दोस्तों, साफ सोचने के लिए जरूरी है 1, सोच को पहचानना, क्या यह जरूरी है? 2, उसे लिखना ताकि क्लैरिटी मिले। 3, और फिर एक्शन लेना ताकि सोच प्रोडक्टिव बने। फोरू की किताब की यही शुरुआत हमें एक जबरदस्त एहसास देती है, कम सोचो लेकिन साफ सोचो। टीजर फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे जिंदगी के हर फैसले को आसान बनाता है क्लैरिटी और फोकस। स्टे ट्यून्ड। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले अध्याय क्लैरिटी और फोकस के जरिए